नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में योगेश पांडे को सुनहरा अवसर मिला हॉट सीट पर बैठने का। 18 नवंबर को हॉट सीट पे वो आते हैं और बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। इनका सबसे पहले हम आपको परिचय बता देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बसई में दूध का व्यापार करते हैं, जिसमें 30 भैंस उनके पास है और एक गाय है, जिनसे उनके घर का सिस्टम चलता है। वैसे वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जहां तक उन्होंने बताया, लेकिन फिलहाल वो अपने पुश्तैनी यानी कहते हैं कि पिता फिर दादा फिर परदादा का जो बिजनेस है, उस बिजनेस को ही ये आगे बढ़ा रहे हैं या मदद कर रहे हैं। अब ये हॉट सीट पर बैठे हैं। 6:40 तक योगेश जी 3 लाइफलाइन की मदद से जीत चुके हैं, या यूं कहें कि 3 लाइफलाइन की मदद से 3,20,000 रुपए ये जीत चुके हैं। अब आता है जो प्रश्न आपको 6,40,000 का। इसे महानायक अमिताभ बच्चन कहते भी हैं कि इसमें कुछ आप गवाएंगे नहीं, जैसा वो हर जगह हर समय बोलते हैं। हर जितने भी लोग आते हैं हॉट सीट पर, सबको वो बताते हैं। इनको भी उन्होंने बताया कि इसका जवाब जरूर आप दीजिएगा, क्योंकि इससे कुछ गवाएंगे नहीं। हालांकि उनके पास एक लाइफलाइन बची हुई थी, जो एक्सपर्ट का लाइफलाइन उनके पास था, लेकिन उन्होंने अंदाजी टक्कर मारी और बिल्कुल ही उनका तीर निशाने पे लगा। और ये कहाँ जीते? 6,40,000 रुपये वो जीत लेते हैं। और जीतने के बाद नेचुरली की बुलंदी आसमान को छूती है, क्योंकि आदमी काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो हम तो इतना जीत लिए। क्योंकि अपने आप में भी इंसान को लगता है कि कहाँ तक हम आगे बढ़ पाएंगे या कहाँ रुक जाएंगे, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन कभी कभी अंदाजी टक्कर भी काम आता है। लोग मारते चले जाते हैं और सीधे निशान पे लगता है और लोग रकम जीतता चले जाते हैं। काफ़ी जिंदा दिली से इन्होंने जवाब दिया। काफ़ी बीच में बातों का आदान प्रदान भी हुआ। महानायक अमिताभ बच्चन भी काफ़ी मजे लिए। काफ़ी उनके मजाकिया रूप में उनकी दुल्हन भी बनी। दुल्हन बन करके उन्होंने उनसे संवाद भी एक दूसरे से किया। काफ़ी रसपान हुआ इसमें, और जितने भी दर्शक हैं वो दर्शक काफ़ी आनंद उठाए होंगे। अब आता है 12,50,000 रुपये का प्रश्न। अब ये सवाल पे जब आता है तो वो अटक जाते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन उनको याद भी दिलाते हैं कि आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, अगर आप चाहें तो उनकी मदद लेकर के आप ले सकते हैं उनकी मदद। लेकिन इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता होगा, जैसा अनुभव किया गया है कि इसके बाद आएगा 25 लाख का सवाल। उस पर हम क्यों नहीं एक्सपर्ट का ले अंदाजी टक्कर मारते जाते जब तक ये लगता जाएगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था कि हर बार जो तीर चलाते हैं क्या वो निशाने पे जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। और हम कहां से कहां गिर जाएंगे, इसका उनको पहले ही आभास हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी लाइफलाइन को बचाते हुए उन्होंने 12,50,000 के जो सवाल का जवाब दिए वो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब ये सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप ये सवाल भी देखिए, जो उन्होंने जवाब दिया वो भी, और सही जवाब क्या होगा वो भी आपको इसमें स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा और आप खुद अनुभव किए होंगे। अब अगर वो एक्सपर्ट का अगर उनकी मदद अगर लेते एक्सपर्ट का, तो निश्चयली है कि 12,50,000 रुपये जीत कर अपने घर जाते। और अभी उनकी शादी होने वाली है, चूंकि मंगनी हो चुकी है। मंगनी के ख्यालात में वो जो फोन से बात करते हैं, और उसी में महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं कि चलिए मैं आपकी होने वाली दुल्हनिया बनती हूँ और मुझसे आप बात कीजिए, संवाद कीजिए। और ऐसे में कुछ संवाद होती है, कुछ कोरोना पर भी बात हो जाता है, काफ़ी मजाकिया मूड में। और वो वहीं पे जब वो गिर जाते हैं, 12,50,000 का जवाब नहीं देते हैं, तो सीधे गिर कर आते हैं 3,20,000 रुपये, जो उनका मुंह तो काफ़ी उतर जाता है। जितने भी दर्शक देखे होंगे शायद ही उनको बहुत अफसोस हुआ होगा, क्योंकि नेचुरली जो दर्शक देखते हैं वो भी एक मज़ा लेने के लिए देखते हैं, आनंद लेने के लिए देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी देखते हैं। क्योंकि केबीसी मंच जो भी है उसमें सवालों की ही झड़ी होती है, जिसको या फूल कहिए, जिसको तोड़ करके लोग उसकी खुशबू प्राप्त करते हैं, यानी सवालों की खुशबू को प्राप्त करते हैं। और जो भी लोग जवाब देते हैं, तो उससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केबीसी देखते रहते हैं अपने स्क्रीन पे, तो उससे पहले भी जिनको पता होता है तो वो अपने आसपास में, चूंकि इन दिनों तो ग्रुप बना बना के लोग केबीसी देखना शुरू कर दिए हैं, तो वो लोग कहते हैं ये जवाब होगा वो जवाब होगा, चूंकि काफ़ी रोचकता से केबीसी लोग देखते हैं, ये शो देखते हैं। तो ऐसे में उनका ये गिर जाना बहुत सारे लोगों को, जो भी भारतवर्ष में लोग देख रहे हैं केबीसी, सबको एक धक्का लगा और सबने की जुबान से ये निकली कि क्यों नहीं एक्सपर्ट का किस लिए बचा कर गए।
ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सपर्ट का जो राय है या उनका जो जवाब है उसको बचा लेने से कुछ अन्य चीज़ आपको मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप खो दिए, गवा दिए और वो लाइफ लाइन ले जा करके अपने घर क्या कीजिएगा। तो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहते हैं ये मत सोचो कितना मिला, सोचो बहुत मिला, हमें जितना मिला 12-50 कम तो नहीं था। अगर एक्सपर्ट का अगर सब ले लेते, अगर उनकी सुविधा जो मिल रही है, आखिर लाइफ लाइन किस लिए मिलता है? हमारी मदद के लिए मिलता है। थोड़ी सी कहते हैं ना, तिनका का सहारा काफी होता है पार हो जाने के लिए। तो यहीं पे जहाँ गड़बड़ाती है, लोग गड़बड़ा जाते हैं या उनको मेमोरी में नहीं आ पाता है कि हाँ कौन सा ले, तो फ्लिप द क्वेश्चन है या फिर एक्सपर्ट का है या फिर आप उसको 50-50 ले सकते हैं कि जहाँ आदमी कंफ्यूजन में होता है ये नहीं तो ये, दोनों में से तो कोई एक होगा, तो वहाँ लोग 50-50 का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह लोग जीतते चले जाते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपको जानकारी है नहीं और आप अचानक तीर चला दिए अंदाजी कि चलो ये हमारा सही होगा। जरूरी नहीं कि 640 आपने जीता अंदाजी तीर चलाकर, तो जरूरी नहीं है कि 12-50 भी आप अंदाजी तीर चला करके जीत जाइए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अंदाजी तीर चलाते हैं 10,000 पे गिर जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा की एक दमयंती नाम की एक महिला आई थी बहुत पहले, यानी इसी सीजन की बात हम आपको कर रहे हैं, 2000 मतलब सीजन 12 की बात कर रहे हैं। इसी सीजन में आई थी और उनकी चाहत थी कि करोड़ रुपए जीत करके हम यहाँ से जाए, यानी कि अगर उड़ीसा की अगर बने तो प्रथम करोड़पति हम ही बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो 10,000 पे गिर गई और वो अपना लाइफ लाइन बचा करके उड़ीसा चले गई। क्या हुआ? अगर वो चाहती, चूंकि चंचल दिमाग उनका भी था और ये भी श्रीमान पता नहीं कहाँ चंचलता में खो गए, चूंकि अभी तो इनकी एंगेजमेंट इनका हो चुका है, शादी होने वाली है और अब देखिए 3,20,000 लेकर के ये गए, नहीं तो अभी 12,50,000 रुपए लेकर के बिल्कुल जाते। और हो सकता है कि 12,50,000 के बाद 25 लाख का जो सवाल आता वो इजी होता, जो इनकी जानकारी में होता और वो दे देते तो 25 लाख भी तो जीत सकते थे ना। तो यहीं पे कहते हैं जहां आदमी को लगे कि नहीं हमारा बैलेंस गड़बड़ा रहा है, वहां तो लाइफ लाइन मिला ही है इस्तेमाल करने के लिए, तो क्यों नहीं लोग लाइफ लाइन इस्तेमाल करते हैं। इसी बात का तो दुख होता है। लगातार अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अंदाजी टक्कर मारते हैं और सीधा 3-20 पर गिर जाते हैं, जहाँ 25 लाख जीत चुके होते हैं तो सीधा कहाँ गिरते हैं? 3,20,000 पे अटक जाते हैं। और जो लोग 3,20,000 के प्रश्न में लाइफ लाइन बचाते हैं सीधे 10,000 पे आकर के गिर जाते हैं। क्या होता है? आप बरसों बरस इस केबीसी में जाने का इतना ज्यादा आपने मेहनत की है, इतना ज्यादा मनाया होगा ईश्वर से भी कि हमको, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब होता है तो मनाया होगा कि हमारा नाम इसमें आ जाए। इतनी मेहनत लोग करते हैं। सबसे तो यही सुनने में आता है कि इतने वर्ष से हम मेहनत कर रहे हैं, आरंभिक दौर से ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब जाके चांस मिला। तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतने साल बीतने के बाद, यानी उम्र आपकी इतनी बढ़ गई और उसके बाद जब आपको सुनहरा मौका मिलता है हॉट सीट पर आने का, तो ये क्या कर देते हैं आप लोग, सभी लोग मिल करके उनका दिमाग कहाँ चला जाता है, कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ लाइन होते हुए आप बचा लेते हैं और बचाने के बाद आप हार जाते हैं और आकर के 3-20 पर गिर जाते हैं। यही चीज हुआ योगेश जी में। काफी दुख हुआ कि वो भी, उनकी शादी होने वाली थी, वो पैसा उनके काम आता, उनके घूमने में काम आता और ये भी देखा जाता कि चलिए उनकी दुल्हनिया आने के पहले ही इनको इतना लाख से इनको जितवा चुकी हैं, यानी जीत चुके हैं, इनके बैलेंस बैंक में इतनी राशि है। लेकिन ये हो ना सका। लेकिन लोगों को ध्यान देना चाहिए। खैर, कहते हैं भाग्य से ज्यादा नहीं किसी को मिलता है और समय से पहले भी किसी को नहीं मिलता है। तो इनके भाग में शायद केबीसी मन से 3,20,000 ही लाना होगा जो इनको मिला।